वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग वेस्टर्न व्यू ऑफ डेवलपमेंट देख चुके थे, या उसी को यूरोसेंट्रिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, और बताए थे कि इंडिया के रिस्पेक्ट में तो भाई देखे ही नहीं, तुम मार्जिनलाइजेशन नहीं देखे, कॉलोनाइजेशन नहीं देखे, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखे, रीजनल डिस्पैरिटी नहीं देखे। इंडिया में सब अवेलेबल है, मौजूद है। तो इसलिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट को हम लोग क्या सोच सकते हैं? तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो क्या? डेवलपमेंट इज द व्हाट? डेवलपमेंट इज ए मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी। व्हाट? इंडिया के रिस्पेक्ट में डेवलपमेंट इज ए मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी। मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिक्स्ड बैग है अपॉर्चुनिटीज का। अब ये कैसे सर? और बोल रहे नेग्लेक्ट, हाँ, मीन्स मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी। व्हाट? मिक्स्ड मतलब क्या? जैसे बोलते हो ना कि मिक्स्ड मीन्स गुड भी बैड भी, मीन्स बोल सकते हो कि कुछ के लिए तो ये क्या किया हुआ, कुछ के लिए तो अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया, लेकिन कुछ के लिए नेग्लेक्शन भी लेकर के आया। नेग्लेक्टेड लोग भी मिले ना, तो नेग्लेक्शन भी लेकर के आया, मार्जिनलाइज्ड भी हो गए। ये बेस्ट एग्जाम्पल जैसे एलपीजी सब लोग सुने होंगे। क्या होता है बेटा? 1991 में क्या आया था? राव मनमोहन मॉडल इसे भी बोलते हैं, जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे, और ये जो लास्ट वाले प्राइम मिनिस्टर मीन्स मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी के बाद देखना सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म एलपीजी का क्या होता है? तो भाई रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ गया, मीन्स रिच रीचर होते चले गए, पुअर पुअरर होते चले गए, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। यही तो हुआ ना। कुछ के लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गया, कुछ तो चले गए ना, मार्जिनलाइज्ड हो गए। तो इसलिए इस डेवलपमेंट कंसेप्ट को क्या बोलोगे? मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या? इंडिया, मीन्स इंडियन कंटेक्स्ट में हम इसे बोलेंगे मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आगे देखते हैं क्या? तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, इसी के थ्रू हम चलते हैं कि क्या। अब देखो यहाँ तक तो चलो डेवलपमेंट ठीक है, लेकिन जब डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करेंगे ना, तो और सिचुएशन अलार्मिंग हो जाएगा। आप ही के बुक में एक वर्ड यूज किया गया है कि जब डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। अच्छा एक चीज़ देखना, मान लो एक आप देखना क्या कि एक कोई सिंपल सा कंपेयर करना, एक रिच है और एक पुअर है। इनका जो लड़का होगा इंडिया के बेस्ट स्कूल में पढ़ेगा, ठीक है, इनके घर में एसी भी होगा, फ्रिज भी होगा रेफ्रिजरेटर। इनका जो लड़का होगा किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, और वो भी किस लिए जाएगा? खिचड़ी के लोभ से। जैसे ही खिचड़ी दोपहर में मिला, उसके बाद वो थाली लेकर के चुपचाप घर चला आएगा। तो ये ध्यान से बताओ कि हो सकता है इनमें जितना भी गैप होगा, आगे चल करके गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो वही काम करेगा ना। हो सकता है बाद में रिक्शा चलाए, ठेला चलाए, ये देखो बाद में अपना बिजनेस और हाई लेवल तक लेकर के जाएगा। या सोचो कि क्या इनको जो डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिली, क्या इनको मिली? नहीं मिली ना। इसलिए बताया कि डेवलपमेंट तो फिर भी ठीक है, गैप लाया, लेकिन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज की जब आप बात करोगे तो और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है। बोले ऐसा है क्या? बिल्कुल है, देख सकते हो। अच्छा कभी कभी ब्रेकिंग न्यूज, रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया। भाई 1000 में एक बनाओ तो ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हो, 999 क्या बन जाते हैं? नहीं बनते। मैं कड़ा शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन हकीकत बात यही है। हो सकता है रिक्शे वाले का बेटा रिक्शा वाला ही रह जाए, या हो सकता है 2 रिक्शा कर ले, 4 कर ले। तो यही तो गैप है ना, कि डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी जब देखोगे तो और ज्यादा गैप हो जाता है उसमें। नेक्स्ट इसी से आगे बढ़ता हुआ आपका बुक में क्या दिया हुआ है कि डेवलपमेंट का, इसी डेवलपमेंट का एक इफेक्ट क्या है। इसी डेवलपमेंट का आप इफेक्ट जब देखोगे तो क्या कर रहा है? क्या डिक्लाइनिंग या डिट्रियोटिंग द ह्यूमन कंडीशंस, मीन्स ह्यूमन कंडीशंस को क्या कर रहा है ना, बिल्कुल खराब कर रहा है। ह्यूमन कंडीशंस को
क्या कर रहा है, ह्यूमन कंडीशंस को बिल्कुल ये डेवलपमेंट खराब कर रहा है। उसका रीजन मैं बता देता हूँ, ह्यूमन कंडीशंस को खराब कर रहा है। सबसे पहले क्या, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। बोले सर ये कैसे, ये तो सिंपल सा एग्जांपल है ना। क्या 20 साल पहले इन्वायरमेंट का ये सिचुएशन था? आज गांव में भी देखना, पीने का पानी लोग बाहर से मंगवा रहे हैं, आरओ लगा रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल, आरओ लगा रहे हैं ना, कहाँ गया वो? तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में सब चीज़ पॉल्यूट होना है ना, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। तो ये क्या हो रहा है डेवलपमेंट के कारण? भाई आप मान लो आप पेड़ काट करके रेस्टोरेंट लगा दे रहे हो, देख रहे हो ठंडा, दिल्ली में कितना ठंडा पड़ा, पिछले कितने सालों का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। गर्मी पड़ता है तो उतना ही ज़्यादा पड़ता है। तो डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट करेंगे क्या? और कर रहे हैं यही, तभी तो ये कंडीशन हो रहा है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट का एक इफेक्ट है जो ओवरऑल देखते हैं। मीन्स आप बोल क्या सकते हो, तो इसी से रिलेटेड एक शब्द यूज किया जाता है कि डेवलपमेंट इज नथिंग बट ट्रेजेडी फॉर कॉमन। ट्रेजेडी, व्हाट? ट्रेजेडी फॉर कॉमन, फॉर कॉमन्स। कि भाई कुछ लोगों के लिए तो डेवलपमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा शब्द यूज किया गया आपके बुक में, इसे ध्यान देना। क्या डेवलपमेंट क्या है? कुछ लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन कॉमन पीपल के लिए क्या है भैया? ट्रेजेडी है, खतरनाक है। लेकिन क्या कॉमन पीपल ही केवल सफर करेंगे क्या? आज कॉमन पीपल ही सफर कर रहे हैं क्या? आज कोरोना आ गया तो क्या कॉमन पीपल ही केवल सफर किए? तो एट द सेम टाइम दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज आल्सो डेंजरस फॉर ह्यूमन सोसाइटी। पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खतरनाक है। तभी तो आज वर्ल्ड लेवल पे जहां चलते हो तो इन्वायरमेंट बचाओ, इन्वायरमेंट बचाओ, इन्वायरमेंट बचाओ। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों होने लगा? मीन्स एट द सेम टाइम में क्या सर्वाइवल फॉर सोसाइटी भी क्या है, खतरनाक हो चुका है। सर्वाइवल फॉर सोसाइटी भी क्या चैलेंजिंग हो रहा है ऐसा डेवलपमेंट से। व्हाट? सर्वाइवल फॉर सोसाइटी भी ऐसा डेवलपमेंट से क्या हो जा रहा है, ये खराब हो रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या हो रहा है? तो पुअर पीपल पे। मीन्स कैपेबिलिटी ऑफ पुअर्स इज सफरिंग फ्रॉम सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट। पुअर्स की कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है। अब देखो बताया कि कॉमन पीपल के लिए तो ट्रेजेडी है ही है, पूरे सोसाइटी के लिए सर्वाइवल के लिए खतरा है। मेन जो कहीं भी आता है, क्या ध्यान से बताता हूँ, जैसे जब भी क्लाइमेट चेंज का बात होता है तो देखना अमीर देश से ज़्यादा परेशान होते हैं गरीब देश। इसीलिए देखोगे कि एक फंड बनाया जाता है और उसमें डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग या नॉन डेवलपिंग को पैसा देते हैं। क्योंकि अब सिंपल सा एग्जांपल, मान लो गर्मी ज़्यादा बढ़ गया तो अमीर लोग तो एसी लगवा लेंगे, गरीब क्या करेंगे बेचारे? ठंडा ज़्यादा बढ़ गया, अमीर लोग के पास वो भी ऑप्शन है, रूम हीटर यूज कर लेंगे। गरीब लोग क्या करेंगे? मीन्स ऐसे डेवलपमेंट का या जितना भी ऐसे इन्वायरमेंट कंडीशन खराब हो रहा है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट मार्जिनलाइज्ड लोग पे ही होते हैं। मीन्स गरीब लोग पे ही होता है। और गरीब लोग 3 टाइप से कैपेबिलिटी उनकी लॉस हो रही है। क्या? पुअर की कैपेबिलिटी 3 टाइप से कम हो रही है या डिक्लाइन हो रही है ऐसी डेवलपमेंट से, अकॉर्डिंग टू योर बुक। फर्स्ट क्या है? सोशल कैपेबिलिटीज खत्म हो रही है। ध्यान से देखते हैं, सोशल कैपेबिलिटीज बिल्कुल डिक्लाइन कर रही है। सेकंड क्या है? सेकंड आपका इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटी। व्हाट? इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटी, इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटीज। थर्ड आपका क्या हो जाएगा? पर्सनल कैपेबिलिटीज, पर्सनल कैपेबिलिटीज। सर ये क्या है? सोशल कैपेबिलिटीज याद करो, जब माइग्रेशन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो मान लो एक लैंडलेस लेबर है या कोई गरीब सा आदमी गांव में, कम से कम गांव में उसकी पहचान तो है कि XYZ है, भले उसके पास थोड़ा प्रॉपर्टी कम है या लैंड नहीं है। मान लो मूव करके टाउन में आ गया दूसरे जगह जॉब के सर्च करने, बताया ना कि एनोमिनिटी का शिकार हो जाएगा। वहाँ तो उसे बेचारा का कोई पहचान ही नहीं है रहे। तो जो सोसाइटी में कभी शादी ब्याह में
पार्टिसिपेट कर ले रहा था या सोशल लगता था कि हम भी कोई हैं। यहाँ तो बिल्कुल एक कमरे में भी ज़िंदगी कट जाएगी और कोई पहचान नहीं रहा है, तो इसकी सोशल कैपेबिलिटीज़ ख़त्म हो गई। क्यों? माइग्रेशन के कारण सोशल कैपेबिलिटीज़ ख़त्म हो गई ना। सोशल टाइज ही बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे बेचारे का, कोई मतलब नहीं है। और इसका इफेक्ट क्या होता है डिस्कस कर चुके हैं माइग्रेशन में। फिर क्या मतलब, बम मार देगा वो कहीं जा करके, उसको जब सोसाइटी से मोह माया नहीं है। इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी पोल्यूशन होगा सबसे ज़्यादा इफेक्ट गरीब लोग ही उसका इफेक्टेड होंगे, डिस्कस कर दिए। क्यों? क्योंकि अमीर लोग के पास तो एसी कूलर सब है, गरीब के पास कुछ नहीं। उसी इनह्यूमन कंडीशन में, पोल्यूटेड कंडीशन में काम करना पड़ेगा ना। आज इतना ठंडा है फिर भी गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करे या ठेला लगा रहे हैं वो बेचारे नहीं लगाएंगे तो कैसे खाएंगे? ठंडा रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, वो तो करेंगे ही। पर्सनल कैपेबिलिटी कैसे खराब हो रहा है? तो पर्सनल कैपेबिलिटी याद करो, अचानक से डिजीजेज कितना बढ़ गया है, देख रहे हो? क्यों? पोल्यूशन का ही तो इफेक्ट है ना इतना। तो जो डिफरेंट काइंड्स के डिजीजेज जब बढ़ जाएंगे तो बेचारे उनकी पर्सनल लाइफ ही नहीं बचेगी, फिजिकली भी वीक हो जाएंगे। और कैसे? बताया कि गैप बढ़ जाता है ऐसा डेवलपमेंट में, तो गरीब लोग उठ करके मजदूरी का काम करने लगेंगे, लेबर करें लगेंगे इंडस्ट्री में। अच्छा याद करो, जो अच्छे क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या डेवलप्ड लोग हैं, वो कहाँ काम करेंगे? वाइट कॉलर जॉब, आईटी फील्ड में मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसी में काम कर रहे हैं, कोई मैनेजर है अच्छा जगह पे काम कर रहा है, और ये बेचारा लेबर गरीब आदमी क्या काम करेगा? कितना खतरा है ना, जान का ही खतरा है सबसे ज़्यादा। तो इनका क्या हो जाएगा, लेबर्स का रिस्क बढ़ जाएगा। इसी तरह से सोच सकते हो। मीन्स क्या बताया कि कॉमन पीपल के लिए तो खतरा है ही है, सोसाइटी के लिए भी खतरा है, और गरीब के लिए तो बिल्कुल खतरा, हर तरह से क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है उनका ऐसा डेवलपमेंट से। तो जब इतना ज़्यादा क्या हो रहा था, हो हल्ला हो रहा था, इतनी ज़्यादा बात चल रही थी, ठीक है, तो देखना कंक्लूजन हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर ऑफ डेवलपमेंट का बात क्या होगा, तो कंक्लूजन आप देख सकते हो कि वेस्टर्न कल्चर ऑफ डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया है। क्या क्या एग्जाम्पल डिस्कस कर चुका, बता सकते हो कि सर मार्जिनलाइज क्लास की बात नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं किया, रीजनल डिस्पैरिटी की बात नहीं किया, गरीब लोगों को तो बात ही नहीं किया। मीन्स ये मोटा मोटी मेटेरियलिस्टिक बात करता है, जिसके पास रोड हो, स्कूल हो, पैसा अच्छा आ जाए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा हो, ETC, इसको क्या बोल देंगे, डेवलप बोल देंगे। और उसी क्लास में जो गरीब है उसकी बातें किया ही नहीं। किसी के पास ड्रिंकिंग वाटर पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, उसकी बात किया ही नहीं। तो कमियां निकल करके मीन्स इतने सारे, और इसी का इफेक्ट क्या हुआ बताया कि तो भैया सोसाइटी के लिए ही सर्वाइवल का खतरा बनता जा रहा है। हर जगह आज पोल्यूशन हटाओ की बात हो रही है, गरीब के लिए तो कि तीनों फैक्ट फ्रंट से खतरनाक है। तो जब इतना हो हल्ला हो रहा था, ठीक है, इसी के बाद क्या होगा कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा, सोशल डिस्ट्रक्टिव। तो इसी के बाद है, याद करो, बात होने लग गया, कौन सा बात होने लग जाएगा, याद करो, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या 1990 में, कौन सा कंसेप्ट, इनलार्जमेंट ऑफ चॉइस, या और क्या बोल सकते हो। इसी के बाद डिस्कस होने लग जाएगा कैपेबिलिटी कंसेप्ट, मीन्स कैपेबल बना दो ना भाई साहब। तो डेवलपमेंट का जो हम लोग यूरोसेंट्रिक कंसेप्ट बता रहे थे वो क्या कर रहे थे, उसके बाद हम लोग का, तो देखो तेरे बुक में ही आएगा 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आने लगेगा, अमर्त्य सेन और महबूबुल हक लेकर के, इतना हो हल्ला के बाद जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट लेकर के आए, बहुत बढ़िया आपका बुक में लिखा हुआ है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, सब पढ़ सकते हो, इसलिए मैं अभी कुछ ये नहीं कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, टाइम वेस्ट हुआ। क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल चॉइस, बार बार बोला हूँ, पीपल का चॉइस को इनलार्ज कर जो, देयर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, एम्पावरमेंट ऑफ कवरिंग फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेज अराउंड द फिजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, सब तरफ से फ्रीडम दे दो। कब बात होने लगी, मीन्स यूरोसेंट्रिक जो हमारा डेवलपमेंट का कंसेप्ट था उसमें जो डिमेरिट्स दूर करने की बात हुई, तब हमारा आ गया ये वाली बात है। कौन सी बात है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर के आया था। इसी को देखना, नीचे भी पढ़ा हुआ है, मीन्स ह्यूमन राइट्स, सोशल रिस्पेक्ट, जब सब चीज़ की बात होने लगेगी तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं। तो इसी से हम लोग आगे बढ़ करके बात करने लग गए थे कि इसका ह्यूमन डेवलपमेंट का। इसी से जब और आगे आप चलेंगे, और आगे आप जब चलोगे तो क्या बात होने लगेगा, तो बात होने लगेगा
कि ह्यूमन डेवलपमेंट बताया था हर एक साल रिपोर्ट रिलीज करता है, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ये भी डिफिनीशन डेवलपमेंट का, ये भी डिफिनीशन अपने आप को क्या करता है, रिवाइज करते रहता है। क्योंकि पता है डेवलपमेंट क्या है, कोई स्टैटिक कंसेप्ट नहीं कि एक बार डिफिनीशन दे दिया और चला गया। और इसी तरह देखना तेरे बुक में 1993 के रिपोर्ट में बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है। क्या यूज किया है आपका बुक में, और कि मिनिमम कंसेप्ट क्या है ना कि प्रोग्रेसिव, व्हाट लिख लो एक बार, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, प्रोग्रेसिव क्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग या एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, 1993 से बोल दिया कि ये दो मिनिमम कंडीशन होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। मीन्स प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन मीन्स प्रोग्रेस हो, डेमोक्रेटिक वे में हो, सबको प्रोग्रेस करने का मौका मिले। ऐसा नहीं कि गरीब जो है और गरीब ही बनते जाए, अमीर और अमीर बनते चले जाए। और एम्पावरमेंट ऑफ पीपल इंक्रीज करते रहो, बढ़ाते रहो, पीपल की एम्पावरमेंट बढ़ते रहे। मीन्स डेवलपमेंट का दो मिनिमम, ये दोनों तो होना ही चाहिए, तभी बोलेंगे डेवलपमेंट है। कब से आया, 1993 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसकी डिस्कस की गई थी। आगे आप ही के बुक में दिया हुआ है, क्या है एक बार देखो, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स एक बहुत अच्छा शब्द लिखा गया है, क्या, डेवलपमेंट मस्ट बी, ध्यान से देखता है, डेवलपमेंट मस्ट बी वुमेन, लिख लेंगे सब लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको कहीं भी आप ऐसे या जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग कर सकते हो तो लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। मस्ट बी वुमेन अराउंड पीपल कॉमा नोट द पीपल अराउंड द डेवलपमेंट। कहने का अर्थ हो गया ना कि भाई साहब डेवलपमेंट मस्ट बी पीपल अराउंड द पीपल, मीन्स लोग के लिए डेवलपमेंट करो ना। मीन्स अब डेवलपमेंट का कंसेप्ट मान लो एक वेस्टर्न सोसाइटी में आप दे दिया, क्या इंडिया की सोसाइटी वही है क्या? नहीं है, इंडिया का सोसाइटी डिफरेंट है ना। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में डेवलपमेंट की बात करो, इंडियन पीपल के चारों तरफ बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, ना कि पहले डेवलपमेंट की बात कर ले फिर लोगों को ला करके कि हमारा डेवलपमेंट का कंडीशन है जी, आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेटल करो। ऐसा नहीं होता है। लोग को सेंटर में रख करके आप डेवलपमेंट की बात करें तो ही हम कहेंगे कि डेवलपमेंट लोगों के लिए हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक बार देखेंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं या अभी तक पढ़े क्या। तो देखो हम लोग लास्ट क्लास से ही डेवलपमेंट चैप्टर का बस अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसी में 2 क्लास लग गया है। देखा कि एक यूरोसेंट्रिक व्यू था, हम लोग रिवीजन भी कर चुके थे, उसमें जो कमियां जो देख करके आई खास करके इंडिया रेस्पेक्ट में या पूरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में, जो खास करके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो लोग इंडिपेंडेंस गेन किए थे जो कंट्री, तो उसके बाद हम लोग क्या किए, डेवलपमेंट का एक न्यू डेफिनेशन आया। 1990 से हर एक साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज होता है, उसके थ्रू डेवलपमेंट क्या है, नथिंग बट इनलार्जमेंट ऑफ द पीपल चॉइस या एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। पीपल को एम्पावर कर दो, लोगों खुद कर लेंगे। और उसी से रिलेटेड क्या हुआ, डेवलपमेंट मस्ट बी अराउंड द पीपल, नॉट पीपल अराउंड द डेवलपमेंट। मीन्स लोग को देख करके डेवलपमेंट करो, ऐसा कि नहीं कि डेवलपमेंट को देख करके लोग को एडजस्ट करने बोलो। अब बोलो इससे क्या इतनी कमी है, तो हम लोग किए किया जा रहे थे। तो मैं बोलूँगा देख लेना, हम लोग भी डेवलपमेंट का वही, हम लोग को आदत है ना हर चीज़ को हम लोग कॉपी करते हैं वेस्टर्न सोसाइटी से, और इसमें भी कॉपी करते चले थे। और ख़ास करके एलपीजी जब आया 1991 में, क्योंकि हमारे पास मजबूरी था। मजबूरी क्यों था, क्योंकि हमारे पास याद है उस समय कि हम लोग के पास फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल गड़बड़ हो चुका था। तो हम लोग एक तरह से लिटरली कटोरा लेकर के आईएमएफ के पास पहुंचे थे। तो बोला हम पैसा तो देंगे लेकिन अपने आप को सुधार करो। उसके बाद हमारा ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया। तो आया तो यही काम होने लगा, मार्जिनलाइज पीपल बढ़ गए, मीन्स गैप और ज़्यादा बढ़ गया, और आज भी हो रहा है। उसका प्रेजेंट एग्जाम्पल एक रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, ऑक्सफोम रिपोर्ट है कोरोना के टाइम में।
ऑक्सफैम रिपोर्ट है, देख लो जल्दी, मिलेगा नहीं। आज भी क्या हो रहा है सिचुएशन, क्या इंडिया के ना जितने भी बिलियनियर थे अरबपति, उनका 35% वेल्थ इंक्रीज हुआ है। समझ सकते हो इंडिया का अरबपति। कोरोना में क्या सिचुएशन था याद करो। आज भी सरकार गरीब लोगों को फ्री में भोजन दे रही है, चावल गेहूं। 1 जनवरी से फिर उस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, एक्सटेंड किया है। तो एक तरफ कुछ लोग जो खाने को मजबूर नहीं मिल रहा था, 2 टाइम की रोटियां नहीं मिल रही थी, कितना कमी, और सुने होगे कितने लोग बेरोजगार हो गए। और हमारे देश के बिलियनियर लोगों का 35% वेल्थ इंक्रीज हुआ। सोच रहे हो, उसी का तो इफेक्ट है। ऐसा डेवलपमेंट हम लोग किए हैं इसी का। क्या 35% वेल्थ अरबपति लोग का इंक्रीज हुआ है। इसी में अडानी अंबानी सब आ जाएंगे जितने बिलियनियर हैं। और एक तरफ मार्जिनलाइज लोग का, और बेचारे को जॉब चली गई, घर चला गया, सब चीज़ चला गया। जॉब ही नहीं रहेगा तो बचेगा क्या, उस दिन बाद बीवी भी छोड़ करके भाग जाएगी। सीधी सी बात है, पावरफुल लोगों के साथ ही रहती है ना। तो यही था वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, और उसका डिमेरिट्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और उसी को सुधार करने के लिए हमारे कंसेप्ट आया कौन सा, जो आज हम लोग देखते हैं। और उसी को देखने के लिए कोशिश किया जा रहा है ना। सरकार डिस्पैरिटी को भरना ही तो चाह रही है, फ्री में भोजन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, किसानों को हर एक ईयर 6,000 रुपया दिया जा रहा है, 2-2 हज़ार का 3 किस्त में। क्यों दिया रहा है, तो जो गैप बन चुका उसको कम से कम भरे। या इसी को तो बोलते हो जॉबलेस ग्रोथ। हो तो रहा है, एलपीजी का बहुत फायदा हुआ 1991 के बाद, ग्रोथ तो हुआ। इकोनॉमी देख रहे हो, ऑलमोस्ट 3.5 ट्रिलियन का हम लोग हो गए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, ये एट द सेम टाइम सेम रिपोर्ट पढ़ते होगे, क्या पढ़ते होगे कि जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पे है। भाई हम लोग कौन सा ऐसा ग्रोथ तो कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पे। इसको लिंक करो आज के रिस्पेक्ट में, याद नहीं कुछ करना है। तो यही तो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है ना वेस्टर्न वालों का। हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, गलत हो ही जाएगा, क्योंकि हमारा सोसाइटी अलग है ना। यहाँ के कंडीशन को देख करके व्यू बनाओ, ही सोचे हुआ ना कि डेवलपमेंट मस्ट बी गिवन अराउंड द पीपल। लोग को देख करके प्रोग्राम बनाए। ये हमारा है डेवलपमेंट का बेसिक चीज, बेसिक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। फिर से सेम चीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें प्लीज, क्योंकि एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसको आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, थोड़ी हिम्मत आती है अंदर से। कमेंट भी वैल्यूएबल कमेंट्स का इंतजार रहता है, करें जिससे हम लोग और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।